नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं। यहां पर आपको बहुत सारे नए नए वर्ड जैसे हर बार मिलता है, स्टोरी में भी आपको नए वर्ड्स का आपको प्रैक्टिस होने वाली है। बहुत सारे नए वर्ड, सही प्रोनाउंसिएशन, उसके आपको मीनिंग्स आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। तो आप लोग पेन कॉपी हमेशा लेके रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी रहते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण आप बाद में नहीं कर पाते। सुनते समय समझ लेते, बाद में आपको पढ़ना है तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लिख नहीं पाऊंगा हर एक का प्रोनाउंसिएशन। तो आपको जो कठिन लगता है आप वहाँ पे उस वर्ड को लिख के वहाँ पे आप उसे अपने भाषा में आप लिख ले करें कि आपको कैसे बोलना है, फिर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द मिस्चीवस हेल्पर। मिस्चीवस का मतलब क्या था? शरारती, दुष्ट, दोनों मतलब होता है। हेल्पर यानी सहायक, मदद करने वाला। तो यहाँ पे किसके बारे में स्टोरी है? एक शरारती मदद करने वाले के ऊपर, शरारती सहायक के ऊपर। चलिए देखते हैं वो क्या करता है, कौन सी शरारत करता है और हमें इससे मोरल क्या मिलती है, लास्ट में आपको जानने को मिलेगा। वंस अ रिच जाट needed a helper very badly to help him on his farm, but every servant demanded exorbitant wages। exorbitant का मतलब क्या होता है ये भी आपको बताने वाला हूँ। exorbitant का मतलब होता है हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है भी। वंस एक बार, अ रिच जाट एक अमीर जाट, जाट आपको पता है वो जो हरियाणवी जाट होते हैं तो जाट कहते हैं। तो एक अमीर जाट नीडेड जरूरत थी, अ हेल्पर एक मददगार की, सहायक की, वेरी बैडली बहुत बुरी तरीके से, यानी बहुत ज़्यादा जरूरत थी उसे एक हेल्पर की, टू हेल्प हिम मदद करने के लिए, हिम यानी उसकी, ऑन यानी पर, हिज फार्म उसके फार्म पर। फार्म यानी क्या होता है? फार्म का मतलब होता है जो जैसे खेत, उसे फार्म कहते हैं। तो उसे फार्म पे मदद करने के लिए एक सहायक की जरूरत थी बहुत ज़्यादा। बट लेकिन एवरी सर्वेंट डिमांडेड यानी लेकिन सभी नौकर, डिमांडेड यानी मांग करते थे, एक्सॉर्बिटेंट यानी कि अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, वेजेस यानी क्या होता है? वेतन, मजदूरी। लेकिन जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन जो भी नौकर से पूछता था, मजदूर से कि भाई हेल्प करोगे, तो बहुत ज़्यादा पैसा मांगते थे। वन डे एक दिन, ही केम अक्रॉस अ स्ट्रेंजर, ही यानी वह, केम अक्रॉस यानी होता मुलाकात होना, अ स्ट्रेंजर एक, स्ट्रेंजर यानी क्या होता? अजनबी, एक अजनबी से उसकी मुलाकात हुई। हु वॉज इन सर्च ऑफ अ वर्क, हु वॉज जो था, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो था, इन सर्च यानी होता है खोज में, ऑफ अ वर्क एक काम की खोज में था वो अजनबी। द जाट आस्क्ड हिम, जाट ने उससे पूछा, व्हाट है यानी क्या, तो क्या यानी पूछना, सवाल है, व्हाट यानी क्या, तो पूछा होगा यहाँ पे मतलब। व्हाट वॉज हिज डिमांड, उसकी डिमांड क्या थी? पूछो भाई तुम्हारी डिमांड क्या है, क्या तुम्हारी मांग है? एस वेजेस यानी वेजेस के रूप में, वेतन के रूप में, मजदूरी के रूप में क्या डिमांड है, कितना पैसा तुम चाहते हो? द स्ट्रेंजर रिप्लाइड, अजनबी ने जवाब दिया। सेकेंड फॉर्म रिप्लाई का, सेकेंड फॉर्म रिप्लाइड, जवाब दिया। डू नॉट बॉदर अबाउट द वेजेस, डू नॉट मत करो, बॉदर या ब्रदर नहीं, बॉदर कई बार धोखा हो जाता है। बॉदर यानी होता है परेशान होना, तो परेशान मत हो, अबाउट के बारे में, द वेजेस, वेजेस यानी होता है वही आपको बताया मजदूरी, तो वेतन के बारे में, मजदूरी के बारे में आप परेशान मत होइए। जस्ट गिव मी फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, ठीक है, जस्ट सिर्फ, गिव मी मुझे दीजिए, फूड मुझे क्या देना है, केवल आपको भोजन देना है। शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय देना, रुकने का जो जगह होता है शेल्टर कहते हैं। और क्या देना? एंड, और क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी क्या होता है? कपड़े, तो भाई मुझे 3 चीज बस दे देना। द जाट वॉज वेरी हैप्पी, जाट बहुत खुश था वो कि भाई ये तो बस यही सब मांग रहा है, पैसे तो मांग नहीं रहे। एंड अग्रीड इंस्टेंटली, और अग्रीड यानी राजी हो गया, इंस्टेंटली यानी तुरंत, और तुरंत राजी हो गया, हाँ भाई ठीक है तुम काम पे रहना। बट लेकिन, द मैन सेड, आदमी ने कहा, सर, महोदय, ऐसे सर बोलते हैं, देयर इज ओनली वन कंडीशन, इज यानी है, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। ओनली वन कंडीशन है ना, सिर्फ एक शर्त है, दैट की आई बी अलाउड टू प्ले वन मिस्चीफ एवरी ईयर, आई बी अलाउड मुझे
अनुमति होगी, मैं, है ना, मुझे अनुमति होगी टू प्ले, प्ले यानी खेलना होता है, करना का भी यूज करते हैं, वन मिस्चीव, मिस्चीव का मतलब शरारत, एक शरारत करने की मुझे अनुमति होगी एवरी ईयर, हर साल। बस आपको एक शर्त पूरी कीजिए कि ठीक है मुझे पैसे नहीं चाहिए, रहने खाना भोजन कपड़ा दे दीजिए, लेकिन एक शर्त है कि साल में एक बार शरारत करूंगा, कोई भी एक शरारत मुझे करने की आप छूट दे दीजिए। अब देखिए, द जाट थॉट, जाट ने सोचा, थिंक का सेकंड थॉट है ना, पास्ट डिफरेंट है, सोचा, दैट की इट वुड बी इम्पॉसिबल टू गेट अ चीप सर्वेंट, इट वुड बी, ये होगा, क्या होगा, इम्पॉसिबल, असंभव होगा, टू गेट, टू गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, अ चीप, चीप यानी होता है सस्ता, सर्वेंट यानी नौकर, लाइक यानी जैसे, हिम यानी उसके, तो इसके जैसे सस्ता नौकर मिलना असंभव होगा। He did not want to lose the man, इसे लॉस नहीं पड़ेगा, lose the, ऐसा ना, he did not want, वो नहीं चाहता था, did not नहीं था, नहीं क्या, want यानी चाहना, लेकिन did not सेकेंड फॉर्म है, नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट सिंपल टेंस का, he did not want, वो नहीं चाहता था, to lose यानी खोना, the man यानी आदमी को खोना नहीं चाहता था, he did not care about his mischief, ठीक है, he did not, उसे डिड नॉट केयर, केयर यानी होता है कोई फर्क नहीं पड़ना, देखभाल करना होता है केयर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अबाउट यानी के बारे में, हिज मिस्चीफ, उसकी शरारत के बारे में उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, अरे क्या होगा, एक शरारत तो करना, कौन सी बड़ी बात, तो ध्यान नहीं दिया। सो इसलिए ही एम्प्लॉयड हिम, उसने एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय यानी रोज, वो होता है ना आपका जो काम करने वाले एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयड यानी उसे रोजगार दिया, हिम यानी उसे रोजगार दिया। तो चलिए देखते हैं, उसे रोजगार दे दिया। अब देखते हैं कौन सी शरारत उसने कब की और एक्चुअल में हुआ क्या, और आपको इससे मोरल क्या मिलती है लास्ट में आपको पता चलेगा। ये देखिए सहायक है और ये बैठा हुआ है। द मैन वर्क वेरी हार्ड, द मैन यानी वो जो आदमी था, वर्कड यानी क्या होता है, सो वर्कड, आर को थोड़ा साइलेंट पता है, वर्कड ऐसे बोलने में थोड़ा सा सही नहीं मानते, जैसे डॉक्टर होता है ना, तो आर को ऐसे डॉक्टर, टीचर नंबर डॉक्टर, टीचर ऐसे बोलते हैं, वैसे ही वर्कड थोड़ा सा वर्कड ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। तो उसने क्या कि काम का, वर्क का सेकंड में वर्कड है ना, काम की, वेरी हार्ड, बहुत कठिन मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की। द फार्म प्रॉस्पर्ड, द फार्म यानी जो फार्म था, खेत था, वो प्रॉस्पर्ड, प्रॉस्पर्ड यानी क्या होता है, हम उससे बोलते हैं समृद्ध हो जाना, समृद्ध मतलब होता है बहुत ज़्यादा फलना फूलना, बहुत उत्पादन, तो समृद्ध हो गया। एंड द जाट बिगेन टू थ्राइव, एंड द जाट, और जो जाट था बिगेन शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, टू थ्राइव, थ्राइव का मतलब क्या होता है, थ्राइव का मतलब था फलना फूलना, संपन्न हो जाना, और जाट फलना फूलना शुरू हो गया, मतलब पैसे आने लगे। ही वॉज अ रिच मैन नाउ, ही वॉज वो था, अ रिच मैन एक अमीर आदमी, अब वो एक अमीर आदमी था। ही वॉज सो हैप्पी, वह बहुत खुश था। एंड कंटेंडेंट, तो कंटेंडेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंडेंट का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, और संतुष्ट था विथ हिज न्यू सर्वेंट, विथ यानी से, हिज यानी अपने, न्यू यानी नए, सर्वेंट नौकर, अपने नए नौकर से संतुष्ट था कि हाँ भाई सब सही कर रहा है। दैट की ही ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट द मिस्चीफ, ही ऑलमोस्ट वो लगभग या हमेशा, फॉरगॉट भूल जाता था, अबाउट यानी के बारे में, द मिस्चीफ यानी उसकी शरारत के बारे में हमेशा भूल जाता था। अरे बहुत अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है, तो शरारत एक करूंगा बोला था, उसके बारे में भूल जाता था, कब शरारत क्या करेगा। अब क्या हुआ, देखिए कौन सी शरारत की उसने। 5 और 6 months पास बाय स्मूथली, 5 और या फिर या 6 months यानी 5 या 6 महीने, पास बाय गुजर गए, स्मूथली यानी क्या होता है, स्मूथली का मतलब होता है बहुत ही सुचारू रूप से, अच्छी तरीके से, है ना, आराम से निपट गया। वन डे एक दिन, द हेल्पर थॉट दैट, सहायक ने, है ना, उस नौकर बोलेंगे सीधा और क्या बोल सकता हूँ, सहायक ने थॉट दैट सोचा कि द टाइम टू प्ले हिज मिस्चीफ हैड कम, द टाइम टू प्ले हिज मिस्चीफ यानी उसकी शरारत करने का समय, हैड कम आ चुका है, सॉरी आ चुका था, हैड कम, तो आप देखेंगे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखिए फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, तो वो बोलेंगे सर फर्स्ट फॉर्म नहीं, फर्स्ट भी कम होता है, सेकंड केम होता है, थर्ड भी कम होता है, तो इसलिए हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया था, तो उसे, है ना, उसे विचार आया, उसने सोचा कि उसका जो शरारत करने का समय अब आ चुका था। इट्स सो हैपेंड दैट, है ना, ऐसा हुआ कि, तो इट्स सो हैपेंड, ऐसा हुआ कि
द जाट्स ब्रदर इन लॉ, जाट्स कॉमा लगा है तो जाट का ब्रदर इन लॉ है ना, साला है ना, ब्रदर इन लॉ, जाट का साला, एंड हिज वाइफ सिस्टर, उसकी पत्नी की बहन, ये तो साली होगी मेरे ख्याल से है ना, तो उसका साला और उसकी पत्नी की बहन, केम टू स्टे विद देम, केम यानी आई है ना, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, आई, टू स्टे विद देम, स्टे यानी ठहरने के लिए, विद देम यानी उसके साथ। द हेल्पर डिसाइडेड टू प्ले मिस्चीफ, हेल्पर अब उस सहायक ने डिसाइडेड फैसला लिया, टू प्ले मिस्चीफ शरारत करने का है ना, शरारत खेलने का नहीं बोलेंगे इसलिए, शरारत करने का, ट्रिक चलने का ऐसे होता है, तो उसने फैसला लिया। अब क्या हुआ, कौन शरारत किया देखिए। वन डे, एक दिन, व्हेन द जाट हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस, जब द जाट हैड गॉन आउट, जा चुका था, चला गया था, ऐसे क्योंकि हैड के साथ गो का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, तो दिया था, लिया था, चुका था, चूंकि पास्ट परफेक्ट है। गॉन आउट बाहर जा चुका था, ऑफ द हाउस यानी घर से, फॉर यानी के लिए, सम वर्क कुछ काम के लिए जब वो घर से जा चुका था। ही अप्रोच्ड द जाट्स वाइफ, वह अप्रोच यानी पहुंचा, बोलते ना बहुत अप्रोच यार, बहुत पहुंचे, उसकी भी अप्रोच, द जाट्स जाट की पत्नी के पास, एंड सेड और कहा, मैडम महोदय, ऐसे मैडम बोलते हैं, योर हस्बैंड इज इल, आपके पति, इज यानी इल यानी बीमार, आपके पति बीमार हैं, एंड मे नॉट लिव फॉर लॉन्ग, मे नॉट शायद है ना, लिव जी सकें फॉर लॉन्ग और ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। देयर इज नो क्योर है ना, कोई भी इलाज नहीं है, देयर यानी वहां नहीं होगा भी सब्जेक्ट, कोई इलाज नहीं है, फॉर हिज इलनेस, उसकी बीमारी के लिए, इलनेस यानी बीमारी, बोल रहे हैं कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा दिन तक नहीं जीने वाले वो, और इसका कोई इलाज नहीं है इस बीमारी की। इफ यू डू नॉट, यदि आपको, डू नॉट यानी नहीं करते, क्या नहीं करते हो, बिलीव यानी आप, यदि आप भरोसा नहीं करती, देखिए बस थोड़ा सा बचा है, बिलीव मी, मुझ पर भरोसा नहीं करती, यू कैन बेटर चेक, यू कैन आप क्या कर सकते हो, बेटर चेक यानी अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो, चेक करने वाला तो जांच कर, इट योर सेल्फ, उसे आप अच्छे तरीके से खुद जांच सकते हो, उससे अच्छा होगा आप उसे खुद जांच लो। यू लिक हिज बैक, आप क्या करना, उसकी बैक को, पीठ को लिक करना, लिक करना जीभ से चाटना है ना, चाट के देखना। व्हेन जब ही टेक्स हिज बाथ, जब वो टेक्स हिज बाथ यानी क्या होता है, टेक बाथ नहाना ऐसा होता है ना, वो जब नहाए, वो क्या नहाते हैं, टेक्स नहाते हैं, इन द इवनिंग जब वो शाम को नहाते हैं, तो ऐसे यस लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ऐसे उसकी साउंड निकलता है, तो जब वो शाम को नहाते हैं तब आप चेक कर लेना। यू विल फाइंड द टेस्टी, सॉरी टेस्ट सॉल्टी, यू विल फाइंड आपको मिलेगा, द टेस्ट यानी स्वाद, सॉल्टी नमकीन, तो भैया आप उसके बैग को चाटना जीभ से, तो शाम को जब नहाते समय उससे पहले, तो आपको उसके पीठ पर सॉल्टी स्वाद मिलेगा, नमकीन, तो आप समझ जाना भी बीमार है, वो आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। देन ही वेंट टू द जाट, तब वह गया, गया तो वेंट का यूज करो ना, गो का यूज करो ना, गॉन का, गया सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, वह गया, टू किसके पास गया, कहाँ गया, टू का यूज करते प्रपोजिशन, द जाट जाट के पास गया, एंड सेड और कहा, सर महोदय, योर वाइफ सीम्स टू बी लूजिंग हर माइंड, योर वाइफ आपकी पत्नी, सीम्स लगती है, टू बी लूजिंग कि वो खो रही है, हर माइंड अपना दिमाग, ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइफ आपका अपना दिमाग खो रही है, बिवेयर ऑफ हर, उससे सावधान रहो, क्या रहो, सावधान रहो। देन तब ही वेंट टू द जाट्स ब्रदर इन लॉ, वह गया, अब वही है ना चीफ, वो जो नौकर है, पत्नी के पास जाके बोला चाट लेना उसकी पीठ को, पति के पास जाके बोला कि भाई आपकी पत्नी दिमाग खो रही है, देख लेना भाई। फिर उसके साले के पास गया, टू द जाट्स ब्रदर इन लॉ, साले के पास गया, एंड सेड और कहा, योर ब्रदर इन लॉ, तुम्हारा साला, ब्रदर इन लॉ, सीम्स टू बी एंग्री विथ हिज वाइफ, योर ब्रदर इन लॉ, अब जीजा जी को भी ब्रदर इन लॉ तो नहीं कहते मेरे ख्याल से, हाँ, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ साला भी होता है, जीजा को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, इन लॉ यानी ससुराल पक्ष का, उसके लिए वो ससुराल पक्ष का हो गया, इसके लिए ससुराल पक्ष हो गया, तो इन लॉ का यूज हम जो ससुराल पक्ष वाले होते हैं उसके लिए। तो तुम्हारा साला क्या होगा, टू बी एंग्री विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी से गुस्सा हो जाएगा, उसने बोला कि नाराज होगा, गुस्सा होगा, यानी उसकी बहन के साथ सीधी सी बात है। आई थिंक, मुझे लगता है, ही विल गिव हर अ साउंड थ्रेसिंग, ही विल गिव वो देगा, हर यानी उसे, अ साउंड थ्रेसिंग, साउंड थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज आवाज में,
मतलब चिल्लाना ऐसे ना, उसके ऊपर चिल्लाएगा या फिर बहुत तेज आवाज़ में उसे गुस्सा करेगा, जो भी है। उसने कहा कि मुझे लगता है उसे तेज आवाज़ देगा, चिल्लाएगा सीधे बस। दिस इवनिंग इज शाम, यू मस्ट स्टे क्लोज बाय, यू मस्ट तुम्हें जरूर स्टे यानी रहना चाहिए, क्लोज बाय यानी उसके पास, तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। उसके ऊपर जरूर चिल्लाएगा, उसके पास रहना चाहिए। साले को भी बोल दिया, सबको अलग अलग भड़का के आ गया। सेइंग सो, ऐसा कहकर या वैसा कहकर, द हेल्पर डिसअपियर्ड क्वाइटली, द हेल्पर यानी वो जो मददगार था, डिसअपियर्ड यानी होता है गायब हो जाना, वहाँ से चले जाना, क्वाइटली यानी चुपचाप वहाँ से गायब हो गया, नहीं चला गया वहाँ से चुपचाप। When the जाट रिटर्न फ्रॉम द फार्म, जब जाट रिटर्न लौटा फ्रॉम यानी से द फार्म, फार्म यानी बताया आपको खेत से लौटा, दैट इवनिंग उस शाम, ही आस्क्ड हिज वाइफ टू प्रिपेयर वाटर फॉर हिज बाथ। अब यहाँ पे आस्क्ड यानी कहा, उसे तैयार करने के लिए बोल रहा है, पूछ नहीं रहा है। ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए, वाटर यानी पानी तैयार करने के लिए, फॉर हिज बाथ यानी उसके नहाने के लिए, कि भाई मेरे नहाने के लिए पानी तैयार करो, पानी गर्म करो, जो भी है। When her husband took off his shirt, जब उसके पति ने, है ना, her husband, अब औरत है तो उसके बहन हो, माँ हो, पिता हो, लड़का हो, लड़की, कोई भी हो तो हर का ही यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं कि पति है तो हिज हस्बैंड हो जाएगा, नहीं। When her husband took off his shirt, took off यानी होता है निकालना, अपने शर्ट को निकाला, निकाला क्यों बोल रहा हूँ, took off, take off का सेकंड हूँ took off। She thought to test, उसने सोचा, to test वेट परीक्षा लेने की, what the servant had said, कि जो नौकर ने जो कुछ कहा था उसकी परीक्षा लेने की, जांचा जाए। ये टेस्ट जांचने का ना, वो वाला जो टेस्ट है, ये वाला टेस्ट वो स्वाद लेना है, और ये TEST टेस्ट यानी परीक्षा लेने की, तो इसे चेक करती हूँ उसने जो कहा था कि सही बोल रहा है कि नहीं। सो इसलिए सी वेंट टू हिम क्वाइटली, वह गई, टू हिम यानी उसके पास, अब नियर भी नहीं लिखा, लेकिन टू हिम यानी उसके पास ऐसे होगा, क्वाइट यानी चुपचाप उसके पास गई। एंड, और बस ये लास्ट पेज है, थोड़ा सा बचा है। एंड अब देखिए क्या हो गया, लिक्ड हिज बैक, लिक्ड बताया था ना जीभ से चाटने को लिक्ड कहते हैं, हिज बैक उसकी पीठ को उसने चाट लिया, जैसे उसने कहा था भाई स्वाद जैसे आएगा। द जाट जम्प्ड अप क्राइंग, है ना, वो चिल्लाकर कूद गया। ओह अरे, सी इज रियली इंसेन, ये है क्या है, रियल यानी सचमुच में, इंसेन यानी पागल, ये सचमुच में पागल है। सी वॉन्ट्स टू बाइट मी, वह वॉन्ट्स चाहती है, ता है ती है ऐसे यस लगा यदि वर्ब में, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है ती ऐसे होता है, प्लेस खेलती है, रन, लेकिन कब, जब ही सी इट या किसी का नेम हो। यदि आई होता तो आई वॉन्ट्स नहीं होता, आई वॉन्ट होता, आई यू वी दे होता तो ऐसे यस नहीं लगता है। सी वॉन्ट्स टू बाइट मी, बाइट यानी काटना, वो मुझे काटना चाहती है। एंड टेकिंग अ स्टिक, और लेकर, अ स्टिक यानी एक छड़ी लेकर, इन हैंड हाथ में लकड़ी लेकर, ही चार्ज एट हर, चार्ज यानी होता है धावा बोल देना, हमला बोल दिया, एट हर उस पर हमला बोल दिया। नाउ द ब्रदर इन लॉ हैड बीन ऑलरेडी इन्फॉर्म दैट हिज सिस्टर इन लॉ वुड बी अटैक्ड बाई हर हस्बैंड। अब उसके जो साले को, है ना, हैड बीन ऑलरेडी इन्फॉर्म, पहले से ही पता हो चुका था, दैट कि हिज सिस्टर इन लॉ, कि उसकी जो सिस्टर इन लॉ, उसकी साली, वुड बी अटैक्ड बाय, यहाँ पे सिस्टर बस होना चाहिए, वुड बी अटैक्ड बाय हर हस्बैंड, कि उसके हस्बैंड के द्वारा उस पर क्या किया जाएगा, हमला किया जाएगा, यहाँ पे सिस्टर आना चाहिए। सो इसलिए ही वॉज ऑलरेडी देयर, वो वहाँ पहले ही से ही था, पहले ही से था। प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन, प्रिपेयर्ड यानी क्या होता है, तैयार, फॉर द सिचुएशन, स्थिति के लिए वो पहले से तैयार था, वहाँ खड़ा था कि जो भी स्थिति आएगी उसके लिए तैयार था। ही पाउंज्ड अपॉन, पाउंज यानी होता है ऐसे ऐसे छलांग लगाना, उसके ऊपर कूदना, पाउंज यानी धावा बोलते, बहुत सारा मतलब, तो उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी, है ना। द जाट येट विदाउट, सॉरी विथ अनदर स्टिक, और जो जाट था, जाट के ऊपर कूद दिया, विथ अनदर स्टिक यानी दूसरे छड़ी के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक छड़ी लेके उसने उसके ऊपर जंप कर दिया, कूद दिया, पाउंज यानी होता है छलांग लगाता है, झपट्टा मारना, उसे पाउंज बोलते हैं जब, तो उसके ऊपर कूदा। अब फियर्स का मतलब होता है भयंकर, भयानक, फाइटिंग, लड़ाई। इंस्यूड, है ना, इंस्यूड का मतलब क्या होता है, इंस्यूड यानी होता है
परिणाम स्वरूप हुआ ऐसे, तो परिणाम स्वरूप बहुत भयंकर लड़ाई हुई। ऑन हियरिंग द नॉइज यानी आवाज को सुनकर, हल्ले को सुनकर, द नेबर्स यानी होता है जो पड़ोसी, गैदर्ड एंड स्टॉप्ड, गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए, यानी स्टॉप्ड यानी रोका, द टू यानी उन दोनों को, फ्रॉम यानी से, फाइटिंग लड़ने से, उन दोनों को लड़ने से रोका। व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम, जब वो तीनों वर क्वेश्चन, जब उन तीनों से सवाल पूछा गया, है ना, इट बिकेम क्लियर, ये बिकेम यानी हुआ, क्लियर यानी स्पष्ट हो गया, दैट की इट वॉज ऑल बिकॉज, ये सब इसलिए था, ऑफ द मिस्चीफ ऑफ द सर्वेंट यानी नौकर की शरारत की वजह से था। जान गए, तीनों से जब पूछा क्या हुआ ऐसे, वो तो पता चला, अरे मुझे तो नौकर ने कहा, उसने कहा मुझे नौकर ने कहा, फिर समझ गया कि अच्छा ये तो नौकर ने ये सब किया हुआ, मतलब उस सहायक ने ये सब किया हुआ है। बट वेन दे सर्च, जब उन्होंने खोजा, सर्च का सर्ज हो गया, खोजा, द सर्वेंट नौकर को, ही हैड ऑलरेडी वेनिस्ड बाय देन, ही हैड ऑलरेडी वेनिस्ड, वो पहले से ही गायब हो चुका था, दिया था, लिया था, चुका था, हैड के साथ वेनिस का थर्ड में वेनिस्ड, वेनिस जाना था गायब हो जाना, वो पहले से वहाँ गायब हो चुका था। तो भाई देखिए ये थी आज की स्टोरी। इससे मोरल यही मिलती है कि आप दूसरों की बात पर एकदम से यकीन ना करें, पहले उसे स्पष्ट कीजिए, क्लियर कीजिए, बात एक दूसरे के साथ रखिए, उसके बाद फिर आप कुछ फैसला लीजिए। जैसे कि यहाँ पे तीनों ने केवल उसकी बात को सुना और उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की बिल्कुल भी, और केवल उस नौकर की बात को सही मान लिया, उस बाहरी व्यक्ति का, और परिणाम स्वरूप इन सभी के बीच लड़ाई हो गया। हो सकता है और कुछ भी दुर्घटना हो सकती थी और कुछ भी इनका संबंध विच्छेद भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि पड़ोसी आके उन्हें सच पता कर लिया। लेकिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए आप सभी सावधान रहें, किसी की बात पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको पहले क्लियर करना चाहिए, हाँ क्लियर होने के बाद आप कुछ फैसला आपको लेना चाहिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको समझाने का तरीका पसंद आया हो, नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको समझ आई हो, और आपने जो कुछ भी लिखा है उसे एक बार आप रिपीट किया करें हमेशा, ताकि आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग हमेशा के लिए याद हो जाए, ताकि दोबारा जब आपने देखा होगा जब आप रीडिंग करते हैं, अभी जब मैं स्टोरी बताता हूँ, जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले 10% उन्हें आता था, अब 20%, कोई 50%, कोई तो 80-90% आप ट्रांसलेशन मेरे साथ कर लेते हैं। 10% वो जो हार्ड वर्ड रहते हैं वहाँ पे अटकते होंगे, बाकी लगभग वो सभी आप देख के ही ट्रांसलेशन कर पाते हैं। खुद ही वो लोग कमेंट में लिखते हैं, आप लोग देख लेंगे। यदि आपको ऐसे आता है तो आप कमेंट जरूर किया करें, ताकि बाकी सब्सक्राइबर को पता चले कि हाँ पे इससे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी। इसका टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए, कहाँ पे परेशानी आ रही है, सर ने क्या क्या पढ़ाया आपके ध्यान में, क्योंकि रहता ही है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में और वहाँ फॉलो कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।